तो दोस्तों आज मैं हिंदू विधि से कुछ इम्पोर्टेंट MCQs लेकर आया हूँ। ये आपका पेपर LLB BA-LLB वालों का जो 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। BA-LLB का भी एक विषय होता है जो BA-LLB में 3rd सेमेस्टर में हिंदू विधि फैमिली लॉ प्रथम यानी फैमिली लॉ फर्स्ट के रूप में जाना जाता है, और LLB फर्स्ट सेमेस्टर में भी होता है। उसके कुछ इम्पोर्टेंट 25 MCQs आपके सामने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जो 2 बार जन्म लेता है उसे कहा जाता है। जो 2 बार जन्म लेता है उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विज कहा जाता है। हिंदू विधि के स्रोत को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2, 4, 3, 5 यानी 2 भागों में हिंदू विधि के स्रोतों को जो है विभाजित किया गया है। हिंदू विधि के प्राचीन स्रोत कौन नहीं हैं? हिंदू विधि के प्राचीन स्रोत कौन नहीं हैं? तो हिंदू विधि के प्राचीन स्रोत नहीं है, कौन नहीं है? श्रुति, स्मृति, भाव्य, विधायन। तो कौन सा नहीं है? तो इसमें विधायन जो है प्राचीन स्रोतों में नहीं होते हैं। श्रुति भी होती है, स्मृति भी होती है, भाष्य भी होती है, विधायन भी होती है। विधायन नहीं होती है, भाष्य, स्मृति और श्रुति होती है। तो विधायन एक ऐसा स्रोत है जो आधुनिक स्रोत है, प्राचीन स्रोत नहीं है। तो इससे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। मनुस्मृति के रचयिता कौन है? मनुस्मृति के रचयिता बृहस्पति है, याज्ञवल्क्य है, नारद है, मनु है। तो मनु पे टिक कर लीजिए। बहुत ही सरल आसान शब्द ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। स्मृतियों के अंतर्गत आता है धर्मशास्त्र एवं धर्मसूत्र, केवल धर्मशास्त्र, केवल धर्मसूत्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए धर्मशास्त्र एवं धर्मसूत्र, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। 6 पर देखते हैं, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हिंदू जन्म से होता है तथा बनाया भी जाता है? किस बात में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हिंदू जन्म से होता है तथा बनाया भी जाता है? तो कौन सा बात है? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पेरुमल बनाम पोन्नास्वामी AIR 1917, SC यज्ञ पुरुषदास जी बनाम मूलदास AIR 1966, SC अब्राहिम बनाम अब्राहिम या मोहनदास बनाम देव सोम बोर्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, अब्राहम बनाम अब्राहम, जिसमें ये कहा गया है कि हिंदू जन्म से होता है तथा बनाया भी जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया है, निम्न में हिंदू है कौन? जो धर्म से बौद्ध है, जो धर्म से जैन है, जो धर्म से सिख है। तो इसमें हिंदू कौन है? उपरोक्त सभी हिंदू ही हैं। उपरोक्त सभी हिंदू ही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें दिया है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदू शब्द की परिभाषा हिंदू विवाह अधिनियम किस धारा में दिया गया है? हिंदू शब्द की परिभाषा हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा में दिया गया है? धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 5। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। धारा 2 में हिंदू शब्द की परिभाषा हिंदू विवाह अधिनियम में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, हिंदू विधि को कितने भागों में बांटा गया है? दाएं भाग ऑप्शन नंबर बी,
मिताक्षरा, नंबर सी उपरोक्त दोनों, नंबर डी उक्त में से कोई नहीं। तो नंबर सी जो है उक्त दोनों यानी दाएं भाग और मिताक्षरा दोनों में जो है हिंदू विधि को बांटा गया है। धर्म सूत्र के अंतर्गत किया गया है दाय विभाजन तथा स्त्री धन, दत्तक ग्रहण, नंबर सी विवाह तथा ऋण। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो डी है उपरोक्त सभी को जो है धर्म सूत्र के अंतर्गत किया गया है। नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, हिंदू शब्द की व्याख्या से संबंधित वाद है। कौन सा वाद है? यज्ञ पुरुषदास बनाम मूलदास, दूसरा मोहनदास बनाम देव सोमबोर्ड, और नंबर सी अब्राहम बनाम अब्राहम। तो 3 ऑप्शन दिए हैं, तो तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो होगा बिल्कुल सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 है, उसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। हिंदू शब्द की परिभाषा का प्रयास उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम किस बाद में किया था? हिंदू शब्द की परिभाषा का प्रयास उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम किस बाद में किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, यज्ञ पुरुषदास जी बनाम मूलदास, यज्ञ पुरुषदास बनाम मूलदास। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका 13 दाएं भाग के लेखक हैं विज्ञानेश्वर, जीमूत वाहन, तो यही होगा, जीमूत वाहन ही इसके लेखक हैं। दाएं भाग संबंधित है किससे? दाय से, स्त्री धन से, विभाजन से, उपरोक्त सभी से, उपरोक्त सभी से। दाएं भाग प्रचलित है बंगाल तथा असम में, आंध्र प्रदेश में, बनारस में, मिथिला में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, बंगाल तथा असम में दाएं भाग प्रचलित है, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। और दाएं भाग तथा मिताक्षरा हैं, क्या है इसमें देखिए, निबंध है, स्मृति है, श्रुति है, भाष्य है। तो भाष्य होगा, दाएं भाग क्या है? दाएं भाग तथा मिताक्षरा क्या है? भाष्य है। मिताक्षरा के रचयिता हैं विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा के रचयिता कौन है? विज्ञानेश्वर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में आपका पूछा गया है मिताक्षरा के रचयिता कौन है? विज्ञानेश्वर हैं। और क्वेश्चन नंबर ऊपर एक क्वेश्चन देखकर हम आए थे, हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था मिताक्षरा के लेखक पूछे गए थे, इसमें दाएं भाग के लेखक पूछे गए थे, तो उसमें हमने बताया था। उसके बाद दाएं भाग के यहाँ पर लेखक पूछे गए हैं, तो इसके बारे में भी आपको जान लेना है, दाएं भाग के लेखक कौन हैं। मिताक्षरा के रचयिता हैं विज्ञानेश्वर हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, मिताक्षरा भाष्य किस स्मृति पर आधारित है? मिताक्षरा भाष्य किस स्मृति पर आधारित है? याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 18 में। अब क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया है उसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, मिताक्षरा प्रचलित है बंगाल में, असम में, बंगाल को छोड़कर शेष भाग में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, मिताक्षरा जो है बंगाल को छोड़कर शेष भारत में जो है प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, दत्तक मीमांसा के रचयिता हैं नंद पंडित। दत्तक मीमांसा के रचयिता हैं कुबेर हैं, मनु है, रघुनंदन है। 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको बिल्कुल सही से ये बिल्कुल रट लीजिए, नंद पंडित इसके रचयिता हैं। मिताक्षरा विधि में दाय का सिद्धांत है पिंडदान पर, रक्त संबंध पर, उक्त दोनों पर, उक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, रक्त संबंध पर। दाएं भाग में
दाय का सिद्धांत आधारित है किस पर? रक्त संबंध पर, पिंडदान पर, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से दोनों। तो पिंडदान पर। दाय भाग का दाय का सिद्धांत आधारित है पिंडदान पर है। निम्न में से क्या गलत है? निम्न में से क्या गलत है? तो ये देखना है निम्न में से क्या गलत है। हिंदू वह है जो हिंदू माता पिता से जन्म हो। हिंदू वह है जो हिंदू माता पिता से जन्मा हो, ये जिसका जन्म हिंदू माता पिता से हुआ। हिंदू वह है जो हिंदू धर्म अपना लेता है। दोनों ही सही हैं। अब आपको ऑप्शन कौन सा देखना है? गलत ऑप्शन जो है चूज करना है, चुनना है। इसमें लिखा ना हो निम्न में क्या गलत है, तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तीसरा देखते हैं, हिंदू वह है जिसके माता पिता हिंदू हों। यह भी ऑप्शन सही है। हिंदू वह है जिसके माता पिता हिंदू हों, और हिंदू वह है जो हिंदू माता पिता से जन्मा हो। पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है, तीसरा भी ऑप्शन सही है। हमें टिक कौन सा करना है? गलत ऑप्शन। हिंदू वह है जो चारों वेदों को जानता हो, तो यह जरूरी नहीं है, यह जरूरी नहीं है, तो यही ऑप्शन गलत है। अगला है विज्ञानेश्वर संबंधित हैं दाय भाग से, स्मृति से, श्रुति से, मिताक्षरा से। तो विज्ञानेश्वर संबंधित है, किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? मिताक्षरा से संबंधित है। तो ये जो विज्ञानेश्वर हैं किससे संबंधित हैं? दाय भाग से, स्मृति से, श्रुति से, मिताक्षरा से। मिताक्षरा से विज्ञानेश्वर मिताक्षरा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। जी मूतवाहन संबंधित है। जी मूतवाहन संबंधित है किससे? दाय भाग से। दाय भाग से जी मूतवाहन संबंधित है। किससे संबंधित है? दाय भाग से संबंधित है। तो इस प्रकार ये 25 क्वेश्चन आपके हो गए। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए क्षमा चाहता हूँ, और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको अधिक से अधिक आपका जो है आपको MCQs प्रोवाइड करा सकूं, आपकी अधिक से अधिक सहायता कर सकूं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दिया करें। धन्यवाद।